दोस्तों, आपने किसी ना किसी शख्स को या दो कौमों को या दो मुल्कों को सुना होगा कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से आके उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वो मिलकर मुकाबला करते हैं उनका। लेकिन आज मैं जिन दो कौमों की, दो मुल्कों की बात करने जा रहा हूं, वो आपस में तो लड़ते ही हैं, लेकिन जब कोई बाहर से आकर उनसे लड़ता है तो वो दूसरा बाहर वाले से मिलके अपने दुश्मन को मारने की कोशिश करता है, जिसको इन्होंने दुश्मन बना लिया हुआ है। अगर इनकी तारीख देखें तो ये कई सौ साल तक इकट्ठे रहे हैं। इनके कल्चर, इनके रहन सहन और इनका जो रंगो नस्ल है पूरा तकरीबन मिलता जुलता है। और पिछले 70 सालों में इन्होंने दुश्मनी इतनी बढ़ा ली है कि इन्होंने अपनी नस्लों के खून में शामिल कर दिया है कि साथ वाला मुल्क आपका दुश्मन है। जी बिल्कुल, मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं हाल ही में हुए एक इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा, जो वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का। जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इंडिया के जो फैंस थे उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, लिखने के बाद जो उनके दिल में आया। और उसके बाद जब इंडिया सेमीफाइनल में हार गया तो उसी तरह पाकिस्तानियों ने किया। इनको अपनी जीत से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी दूसरे की हार से मिलती है। ये दो कौमें बड़ी इंटरेस्टिंग कौमें हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है ये अपनी दुश्मनी के बारे में और साथ रहने के बारे में भी। आपस में तो ये दुश्मन है, लेकिन जब बाहर किसी मुल्क में रहते हैं तो ये इकट्ठे एक फैमिली की तरह रहते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो लोग इन पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं कि 70 सालों में इन्होंने तकरीबन 3-4 नस्लें बर्बाद कर दी हैं अपनी गुलामी में, नफरत में, और मजीद कितनी नस्लें बर्बाद करनेंगे ये गुलामी और नफरत के जंगल में। दुनिया के दूसरे ममालिक, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वो आपसे फायदा उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो। ये सोचना पड़ेगा इन दो कौमों को, दो मुल्कों को, कि उन लोगों को फायदा उठाना देना है या आपस में मिलकर चलना है। आप लोगों ने पिछले 70 सालों में अपनी भूख खत्म नहीं की, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं की, लोगों को खुशहाल नहीं किया, टूरिज्म नहीं बढ़ाया, लेकिन नफरत का उरूज है यहां पे। आप क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, सियासत ले लें, बिजनेस ले लें, सैरो सियाहत ले लें, आप दुनिया से पीछे हैं दोनों ममालिक। लेकिन नफरत में, जंग में, हुल्लड़बाजी में और रात को टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे को हराने की बातें करने में नंबर 1 है। क्या यही लेके चलेंगे आप लोग? इसमें मालूम है कि चंद लोगों का कारोबार है ये तमाशा करना, लेकिन इतनी बड़ी कौमें, तकरीबन दुनिया का 20% है इन दोनों मुल्कों की आबादी जो है, फिर भी इनको ये समझ नहीं आती, फिर भी इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने बच्चों को कौन सा फ्यूचर देके जाएंगे। यही नफरत, गुलामी, जुबान की गुलामी, नफरत की गुलामी या दूसरे कल्चर्स की गुलामी। सोचिएगा जरूर। मैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि नफरत करके ना तो कभी आप जीत पाए हैं और ना दूसरे को हरा पाए हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ये गुलामी के झंझट से आप कब बाहर निकलोगे? अपनी नस्ल को क्या देके जाओगे? उनके खून में क्या डालोगे? यही गुलामी, यही नफरत, या जैसे दुनिया कहीं जा चुकी है उनको ये बताएंगे कि आगे बढ़ो। नफरत से कोई आगे नहीं बढ़ा, जंग से कोई आगे नहीं बढ़ा, बुराई करने से कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एक दूसरे को कबूल करने से, एक दूसरे को प्यार करने से, एक दूसरे की कदर करने से, रिस्पेक्ट करने से आपका कद भी बड़ा होगा, आपके मुल्क का कद भी बड़ा होगा। शुक्रिया।